नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की लाइन बाय लाइन समरी। ये कविता लिखी गई है निसिम एजकेल के द्वारा। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। यहाँ हमारा स्पीकर कहता है, मुझे याद है वो रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, हैड ड्रिवन हिम, उस बारिश ने उस बिच्छू को मजबूर कर दिया था, टू क्रॉल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, कि वो एक चावल की बोरी के नीचे आके छुपे। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, उस अंधेरे भरे कमरे में वो जो टेल थी, टेल का मतलब जो बिच्छू है अपनी पूंछ के जरिए जहर छोड़ता है, और वो शैतानी था, डायबोलिक का मतलब शैतानी पूंछ थी, उसने अचानक से मेरी माँ को डंक मार दिया था। ही रिच द रेन अगेन, और वो बारिश में फिर से बाहर निकल गया। द पीजेंट्स केम, जो किसान लोग थे वो वहां आए, लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, जिस प्रकार से मक्खियां बहुत बड़ी तादाद में आके बैठ जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो हमारे पड़ोसी थे, वो वहां आके इकट्ठे हो गए। एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 times, और सैकड़ों बार उन्होंने ईश्वर के नाम का जाप किया, टू पैरालाइज द इविल वन, जिससे कि निष्क्रिय कर सके जो बुरी ताकतें हैं उनको। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, वो जो किसान लोग आए थे अपने साथ मोमबत्ती और लालटेन लिए हुए थे, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल, उनके हाथ में जो कैंडल एंड लैंटर्न्स थी उससे शैडोज बन रही थी, छांव बन रही थी। जाइंट स्कॉर्पियन यानी बहुत बड़े बिच्छू की, ऑन द मड बेक्ड वॉल यानी जो कच्ची दीवारें थी, उन कच्ची दीवारों पे इस प्रकार की छांव बन रही थी जैसे कि कोई बड़ा सा बिच्छू हो वहां पर। यहां प्रतीकात्मक रूप से कवि कहना चाहता है कि वहां बिच्छू नहीं था, लेकिन उस वातावरण में बिच्छू का जो डर था वो चारों तरफ था। दे सर्च फॉर हिम, वो लोग उस बिच्छू की तलाश करते रहे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, और उन्होंने अपनी जो टंग्स हैं, अपनी जो जीभ है, उनको क्लिक किया। क्लिक हम तब करते हैं जब हम निराश हो जाते हैं। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. और वो गांव वाले कहते हैं कि जितना स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा, आगे चलेगा, उतना ही जहर मेरे माँ के खून में आगे बढ़ेगा, मेरे माँ के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, और वो गांव वाले कहते हैं कि हम ऐसी आशा करते हैं कि वो बिच्छू कहीं स्थिर बैठ जाए, जिससे कि उसका जो जहर है वो माँ के खून में आगे नहीं बढ़े, माँ को नुकसान नहीं पहुंचाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सेड, और वो गांव वाले कह रहे थे कि आपके जो पुराने जन्म, आपके जो पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आज धुल जाएंगे, वो चले जाएंगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, और गांव वाले कहते हैं कि आपके जो अगले जन्म में जो मिसफॉर्च्यून है, जो दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य में कमी आएगी। आज की ये जो सफरिंग है वो आपके दुर्भाग्य को कम करेगी। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. और वो गांव वाले कह रहे थे कि आप जो ये पेन, आप ये जो दुख दर्द पीड़ा सहन कर रहे हो, उस दुख दर्द पीड़ा से ये जो सारे जो आपके पाप हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। आपके जो पुण्य हैं उनके सामने वो जो पाप का जो बैलेंस है वो पूरा हो जाएगा। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, और वो गांव वाले इस प्रकार की आशा करते हैं कि ये जो जहर हैं वो शुद्ध कर देगा आपकी जो कामनाएं हैं, योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें शुद्धि लाएगा। दे सेड, गांव वाले ऐसी बात कह रहे थे। दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वो बैठ गए चारों तरफ फर्श पर, विद माई मदर इन द सेंटर, और मेरी माँ सेंटर में बीच में लेटी हुई है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक आदमी के चेहरे पर पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, एक विश्वास की शांति थी, सभी लोग एकदम शांत थे और उन्हें विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और वहां पे बहुत सारी कैंडल्स आ रही थी, लालटेन आ रही थी, पड़ोसी आ रहे थे और कीड़े मकोड़े आ रहे थे, और उनके साथ एंडलेस, समाप्त ना होने वाली बारिश हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, और इस पूरे समय मेरी माँ तड़प रही थी। ग्रोनिंग ऑन ए मैट, और एक मैट पर दरी के ऊपर लेटी हुई थी और करहा रही थी दर्द के मारे। माई फादर, मेरे पिताजी,
स्केप्टिक जो कि हर बात पे प्रश्न करते हैं कि कोई गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, अब क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। रैशनलिस्ट और तार्किक हैं, हर एक फैसला तर्क के आधार पर लेते हैं। वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, हर प्रकार का कर्स, अभिश्राप, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, सब प्रकार के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, परंपरागत तरीके हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, और मेरे पिताजी पाउडर, मिक्सचर, जड़ी बूटियां या फिर उनका हाइब्रिड रूप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मां की जान बचाई जा सके। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, यहां तक कि मेरे पिताजी ने थोड़ा सा पैराफिन जो मिट्टी का तेल है वो उड़ेल दिया था अपॉन द बिटन टो, था जिसपे बिच्छू ने डंक मारा था उस पे उन्होंने मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। पुट ए मैच टू इट, और वहां पर उन्होंने माचिस से आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैं देख रहा था मेरी माँ के ऊपर वो जो फ्लेम लपटे हैं वो जल रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, और मैंने देखा एक साधु आदमी वो अपने क्रियाकलाप कर रहा था टू टेम द पॉइजन, जिससे कि जहर को काबू में लाया जा सके, जहर को नियंत्रित किया जा सके विद हिज इनकेंटेशन, अपने मंत्रोच्चार से। तो यहाँ पर वो जो होली मैन है वो मंत्रोच्चार से कोशिश कर रहा है कि जहर को नियंत्रण में लाया जाए। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, वो जहर ने अपना असर खो दिया, यानी माँ ठीक हो गई। जब माँ ठीक हुई, माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने सिर्फ यही कहा, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद है, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, उस बिच्छू ने मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यानी मुसीबत के समय में भी माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति चिंतित थी। आशा करता हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कविता पढ़नी है। धन्यवाद।